नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी उतरेंगे मैदान में। राज्य में जल्द शुरू होंगे स्टार प्रचारकों के दौरे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में धन बल के आरोपों को नकारा। कांग्रेस पर लगाया मुद्दा विहीन होने का आरोप। कहा, भाजपा के बढ़ते जनाधार से बौखला गई है कांग्रेस। दल बदल पर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग। कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र की हत्या। भाजपा ने कहा सहयोग का स्वागत। नानकमत्ता फायरिंग में घायल डेरा प्रमुख की मौत। 2 बाइक सवार बदमाशों ने डेरे के बाहर तरसेम सिंह पर की थी फायरिंग। खटीमा में इलाज के दौरान हुई मौत। लोकसभा चुनाव में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस मुस्तैद। चेकिंग के दौरान 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। 8 पेटी शराब बरामद। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समेत केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के 3 लोकसभा प्रत्याशियों, सभी कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गेरोला ने बताया कि अगले कुछ ही दिनों में स्टार प्रचारकों के द्वारा राज्य में प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा। इसके तहत जल्द ही रैलियों के स्थान तय करने के बाद स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अब आधा महीने के करीब ही समय शेष रह गया है। ऐसे में जल्द ही स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा जाएगा। नहीं, स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम हमारे शुरू हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने सभाओं का क्रम शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शिवराज सिंह चौहान समेत एक लंबी फेहरिस्त है जो लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों पर बड़ी जनसभाओं के कार्यक्रम करने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में भाजपा संकल्प पत्र तैयार कर रही है। 70 विधानसभा के 70,000 लोगों ने भाजपा को अपने सुझाव भेजे हैं, जिन्हें समिति केंद्र और राज्य को भेजेगी। समिति के संयोजक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 60% सुझाव राज्य को, जबकि 40% सुझाव केंद्र को भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों से देश को विकसित बनाने के संकल्प को और ज्यादा मजबूती दी जाएगी। संकल्प पत्र तैयार करने के लिए पूरे प्रदेश से सुझाव मंगवाए गए थे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों से 70,000 लोगों ने भाजपा को अपने सुझाव भेजे हैं, जिन्हें समिति केंद्र और राज्य को भेजने वाली है। देखिए, उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है और निश्चित रूप से चाहे आपदा से संबंधित हो या पर्यावरण से संबंधित हो, क्योंकि पर्यावरण के मसले पर उत्तराखंड के लोग बहुत जागरूक हैं। राष्ट्र के लिए सेना बहुत ज़रूरी है और सेना में उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा है। बड़े लोग हमारे सेना में जाने के इच्छुक होते हैं, तो सेना से संबंधित भी सुझाव हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे हरिद्वार लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने हरिद्वार विधानसभा से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को देखकर त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्साहित नजर आए। उन्होंने नानकमत्ता में कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या पर दुख जताया। वे हरीश रावत के बयान पर कन्नी काटते नजर आए और कहा कि हरीश रावत किसके लिए कह रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं है।
वो किसके लिए कह रहे हैं उनसे ही पूछा जाना चाहिए। है और किसी धर्म स्थान में घुस करके जो ये हत्या हुई है, ये काफ़ी कष्टकारी ये मेरे लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पुलिस उसका खुलासा करेगी। अल्मोड़ा लोकसभा में नामांकन का दौर खत्म होने के बाद चुनावी प्रचार में तेजी आ गई है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार किया। उन्होंने अल्मोड़ा के विकासखंड हवलबाग, खूंट, धामस, रोन, डाल, जड़, कफून सहित शीतलाखेत क्षेत्र में कई गांवों में प्रचार करते हुए वोट मांगे। प्रदीप टमटा ने डबल इंजन सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा काल में देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी सहित कई समस्याओं से जूझ रही है और अब जनता इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। देखिए, बीजेपी ने एक नारा ही दे दिया, व्यापार करना है तो हमारे साथ खड़े हो, नहीं तो ईडी और सीबीआई आईटी की रेड के लिए तैयार रहो। राजनीति करनी है तो हमारे साथ खड़े रहो, नहीं तो ईडी सीबीआई के हमलों का शिकार हो। बीजेपी का तो नारा ही है ना कि या तो इस देश में हमारे साथ खड़ो या देश की जेलों में जाने के लिए तैयार हो। सबको डरा करके, धमका करके, आखिर क्या कारण है? एक तरफ आप आरोप लगाते हो कि आपने करोड़ों का, आपकी जो राजनीति डर और भय की राजनीति है, उस राजनीति को इस देश की जनता खत्म करने की ओर जा रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा पर लगाए जा रहे धनबल के आरोपों पर पार्टी ने करारा जवाब दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के बढ़ते जनाधार से बौखला गई है, इसीलिए वह भाजपा पर इस तरह के आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने नामांकन के दिन उमड़ी हजारों की भीड़ बताती है कि भाजपा की चारों ओर लहर है। कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। जिस प्रकार का अपार समर्थन जो है कि अनिल बलूनी जी को पौड़ी लोकसभा, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से मिल रहा है, और देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो काम हुए हैं, उन विकास को लेकर एक बड़े विजन के साथ में जो विकसित भारत का संकल्प है, और विकसित गढ़वाल, विकसित उत्तराखंड, और आने वाला दशक जो कहा कि उत्तराखंड का दशक होगा, और जनता के लिए जो काम किया उस काम को लेकर हम जनता के बीच में हैं। और जिस प्रकार का जनता का रुझान पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर कल हमारा नामांकन था, ऐसा जनसमूह, अपार जनसंख्या। भाजपा के इस ऐलान पर कि विपक्षी दल का वर्तमान विधायक यदि भाजपा में शामिल होता है तो उन्हें उसी विधानसभा के उपचुनाव का टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और इसे हम घूस के तौर पर देखते हैं। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि ऐसी बात है तो कांग्रेस अपने विधायकों को रोके। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मोदी जी के विकास कार्यों के लिए सहयोग देना चाहता है तो उसका स्वागत है। मैं यही कहूंगा कि ये जो है लोकतंत्र की हत्या है, और इसको हम ब्राइब के रूप में देख रहे हैं, घूस के रूप में देख रहे हैं, और ये लालच दिए जाने का एक बड़ा प्रमाण है जो आचार संहिता का उल्लंघन भी है। अगर महेंद्र भट्ट इस तरीके की बात करें तो निश्चित ही ये लालच देने की श्रेणी में आएगा। इसमें हम लीगल एडवाइस भी देंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस सभी 5 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देगा। यूआरपी से जुड़ी 6 पार्टियों ने हरिद्वार लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार को अपना समर्थन दिया। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समर्थन देने का ऐलान किया गया। यूआरपी के प्रतिनिधियों ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जो सांसद उत्तराखंड और यहां के मुद्दों को संसद में उठाएगा, ऐसे उम्मीदवारों का क्षेत्रीय पार्टियां अपना समर्थन दे रही है। उत्तराखंड में जितने भी सक्रिय क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी,
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड विकास पार्टी, उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी, उत्तराखंड जन समर्थन पार्टी और हिमालय क्रांति पार्टी, लगभग 6-7 पार्टियों ने हमारा एक अलायंस है, उत्तराखंड रीजनल पार्टी अलायंस URP, और हमने ये तय किया है कि इस बार देश की संसद में उत्तराखंड के मुद्दों के लिए लड़ने वाले, उत्तराखंड के मुद्दों को उठाने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्रीय अलायंस क्षेत्रीय पार्टी से हों, हम सब लोग मिल करके अपने सारे जो बेसिक जो इश्यूज होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज, उनको साइड रख करके एक मुश्त होकर के जो है उन सभी लोगों के हित में खड़े होंगे। और पूरी जनता से भी जो है हम लोग ये आह्वान करते हैं कि वो भी छोटी मोटी दलगत भावनाओं को छोड़ करके सिर्फ उत्तराखंड के मुद्दों पर और अपने बच्चों के भविष्य को देख करके, उत्तराखंड के भविष्य को देख करके इस बार इसी नजरिए से वोट में एक बड़ा जो वर्ग है वो पर्वतीय मूल का है। जैसे कि आप ऋषिकेश, डोईवाला, धर्मपुर की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का ये जो अलायंस है दलों का, इस अलायंस से कहीं ना कहीं हमें लाभ जरूर मिलेगा। और मैं इस बात के लिए इनका स्वागत भी करता हूं कि हम जो हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में स्वयं आगे बढ़कर इन लोगों ने समर्थन दिया है, वो वाकई में स्वागत योग्य है। 6 क्षेत्रीय दल हैं ये। अगर देखिए, मैं सेमवाल जी की बात करता हूँ, सेमवाल जी पिछले 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, पर्वत जन के नाम से लगातार मैगजीन और पोर्टल और करते रहे। इसके अलावा संघर्ष किया, जेल गए, सरकार से लड़ते रहे, कई मुकदमे दर्ज हुए। तो आवाज उठाना भी एक क्षेत्र में काम करना होता है। वो नानकमत्ता फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए डेरा प्रमुख सरदार तरसेम सिंह की खटीमा में इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 बाइक सवार बदमाशों ने डेरे के बाहर तरसेम सिंह पर फायरिंग कर दी, जिसमें बाबा तरसेम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनन फानन में उनके समर्थकों ने उन्हें खटीमा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। सुबह 6:15 और 6:30 के बीच में, तो अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पर कोई भी नहीं था, जो बाबा जी अपना नित्य कर्म करते हुए यहाँ पे एक कुर्सी में बैठे थे डेरे के अंदर। तो डेरे की बिल्कुल मेन गेट के सामने ही बैठे थे। तो बाबा जी अपना फ़ोन पे कुछ काम कर रहे थे। तो एक बाइक में 2 लोग आते हैं, दोनों पगधारी लोग हैं, बेसिकली पग पहने हुए 2 लोग आते हैं और बाइक में ठीक ठाक स्पीड, मतलब मीडियम स्पीड में आते हैं और दूर से ही एक लॉन्ग वेपन से एक गन शॉट मारते हैं। तो तब बाबा जी उठ के थोड़ा सा आगे इधर देखते हैं, तब तक वो फिर से मुड़ के एक और गन शॉट मारते हैं। कुल मिला के 3 सेकंड के अंदर, मात्र 3 सेकंड के अंदर 2 गन शॉट मार के ये ठंडे कुएं वाला रास्ते से चले जाते हैं। दोनों का क्लियर फोटोज आ रहे हैं, क्लियर वीडियोस आ रहे हैं। दोनों मतलब सिख है दोनों। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों से 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से चलाई जा रही चेकिंग के दौरान मुनिकीरेती थाना पुलिस ने इन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 8 पेटी शराब बरामद की है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची आना बाकी है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हो चुकी है। ऑल इंडिया लेवल पर सिर्फ एक सूची बनेगी। जोशी ने बताया कि इस सूची को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तैयार करती है। प्रदेश के जिन नेताओं के नाम उत्तराखंड के लिए सम्मिलित होने हैं, उनके नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दिए हैं। नहीं, देखिए, कोई समय नहीं लग रहा है, हमारी भी सूची बिल्कुल तैयार है। चूँकि सूची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर से जाती है और ऑल इंडिया लेवल के एक ही सूची बनेगी और प्रदेश के जिन नेताओं के नाम उसमें सम्मिलित होने हैं उत्तराखंड के लिए, वो नाम हमने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को प्रेषित कर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि आज या कल में उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की सूची हमारी जारी हो जाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल पर जमकर हमला बोला। देहरादून के भाजपा मीडिया सेंटर पर उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि गणेश गोदियाल अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि मैं मुंबई का निवासी
मेरी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई में हुई और मेरा कारोबार भी मुंबई में। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि गणेश गोदियाल अपने आप को पौड़ी का बेटा कहकर कैसे लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। पौड़ी लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी गाने का प्रयास कर रहे थे बेसुरे सुर में कि तू दिल्ली रहने वालू, मैं उत्तराखंड को प्रवासी, मैं पहाड़ को वासी, मैं रहवासी। ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। अब जो शपथ पत्र उन्होंने दिया है वो उसमें स्वयं कह रहे हैं गणेश गोदियाल जी, मैं मुंबई को रहने वालू, मेरी संपत्ति मुंबई माँ, मेरू धंधा पानी मुंबई माँ, मेरी गाड़ी को नंबर भी मुंबई को, मेरी शिक्षा दीक्षा भी मुंबई की, मैं तो इनकम टैक्स को नोटिस आई वो भी मुंबई को। तो वो बोल रहे हैं कुल मिला के वो यही है कि मैं पढ़ा बला, शिक्षा दीक्षा, बिजनेस, गाड़ी नंबर, मेरा फ्लैट, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन शपथ पत्र में बोल रहे हैं। तो ये गाना आज से जो है वो उल्टा बजना शुरू हो जाएगा, जिसको वो गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि उत्तराखंड में 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उत्तराखंड के अंदर 79,000 दिव्यांग मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई है। मतदान केंद्र कुल 11,729 हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं वो हमारे लगभग 79,000 हैं। इन सभी मतदाताओं के लिए माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र की सुविधा दी है। डाक मतपत्र के माध्यम से जो मतदान केंद्र में आने में समर्थ नहीं है वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आना चाहते हैं मतदान केंद्र पर, अपने मताधिकार का प्रयोग मतदान केंद्र में आकर करना चाहते हैं, उनके लिए भी जिला प्रशासन और चुनाव कार्यालय डोली, वॉलंटियर्स और अन्य विशेष प्रकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयारी कर रहा है। भाजपा के पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बीते दिनों अपना नामांकन भरा और पौड़ी के लोगों से वादा किया कि अगर वो जीतते हैं तो पौड़ी के में पलायन को खत्म कर देंगे। इस बात पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने अनिल बलूनी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनिल बलूनी ने उत्तराखंड राज्य के बाद बनने के बाद कोई कार्य नहीं किया और ना ही जनता उन्हें पहचानती है, जिसे देखते हुए जनता उन्हें इस बार नहीं चुनेगी। मुझे लगता है कि गरिमा जी खुद ही उनकी उपलब्धियों को गिना रही है अपने बयान में, और हमें गर्व है कि उत्तराखंड का एक बेटा गुजरात के राज्यपाल के साथ ओएसडी रहे हैं, उनकी बीबी ने यहाँ जॉब करी है, टीचर हैं वो, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की तरक्की की है हम सब के लिए गौरव की बात है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए गौरव की बात है। आज वो पौड़ी लोकसभा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमें गर्व है कि हमारे गढ़वाल लोकसभा सीट से एक ऐसा बेटा जिसने गांव में रह करके आज राज्यसभा और आज लोकसभा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।